अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि कोर्ट के ऊपर जो भी केसेस के बर्डन है उसको कम किया जाए। आपको पता होगा कि इंडियन जुडिशरी के ऊपर कितने केसेस का बर्डन है, हज़ारों हज़ार केस पेंडिंग है, लाखों लाख केस पेंडिंग है और हर कोर्ट में नए नए केस चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए एक अलग से अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जिक्र आपका CPC में है, सिविल प्रोसीजर कोड में भी दिया गया है। उसमें बताया गया है कि किसी भी कोर्ट को अगर लगता है कि कोई भी मामला पेटी ऑफेंस है और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है तो उसको ADR के लिए भेजा जाए। ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट में भेजा जाए। ADR के तहत 5 चीज़ें हैं जिसका जिक्र किया गया है। पहला है निगोशिएशन, दूसरा है मीडिएशन, तीसरा है कंसिलिएशन, चौथा है आर्बिट्रेशन और पांचवा है लोक अदालत। निगोशिएशन का मतलब होता है दो व्यक्ति के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो दोनों व्यक्ति आपस में ही बैठ के सुलह करते हैं और अपना विवाद खत्म करते हैं। इसको बोला जाता है निगोशिएशन, खुद से निगोशिएट करना। दूसरा होता है मीडिएशन। मीडिएशन में दोनों पार्टी, जो भी डिस्प्यूटेंट पार्टी है, वो एक थर्ड पर्सन को रखता है जिसको मीडिएटर कहा जाता है और वो मीडिएटर उन दोनों की बात को सुन के अपना फैसला सुनाता है। इसी फैसले सुनाने की व्यवस्था को मीडिएशन कहा जाता है। तीसरा है आपका कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में होता है कि दोनों डिस्प्यूटेंट पार्टी एक थर्ड पार्टी को रखता है और वो थर्ड पार्टी किसी एक और इंडिविजुअल को रखेगा जो न्यूट्रल रहेगा और वो जो होगा उसको कंसिलिएटर कहा जाएगा और वो कंसिलिएटर जो भी अपनी बात रखेगा दोनों के सामने वो उनके लिए मान्य होगा। इसी प्रोसेस को कंसिलिएशन कहा जाता है। चौथा है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन भी सेम ही होता है, दोनों पार्टी के बीच जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसके लिए वो एक थर्ड पार्टी को रखते हैं और थर्ड पार्टी एक किसी चौथे न्यूट्रल बंदे को रखते हैं। ठीक है, और वो न्यूट्रल बंदा आर्बिट्रेटर कहलाता है और आर्बिट्रेटर अपना फैसला दोनों को सुनाता है, जो भी जिसके पक्ष में जाएगा वो बताता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में फ़र्क ये है कि कंसिलिएशन में जाने के लिए आपको कोई भी अनुबंध एग्रीमेंट पहले से नहीं बनाना होता, जबकि आर्बिट्रेशन में आपको जाना है तो आपको पहले से एग्रीमेंट में बनाना होता है, लिखना होता है कि हमारा कोई भी डिस्प्यूट होगा फ्यूचर में तो हम उसके लिए आर्बिट्रेशन में ही जाएंगे, अन्यथा आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, फिर आपको कंसिलिएशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेजर फ़र्क है। अगला है लोक अदालत। लोक अदालत एक ऐसा अदालत होता है जो महीने, 2 महीने, 3 महीने में लगाया जाता है। उसमें छोटे छोटे अपराध जो भी होते हैं, छोटे छोटे जो भी केसेस होते हैं, आपस में सुलह करना चाहे पार्टी तो वहाँ पे सुलह किया जाता है। ठीक है, उसमें कोर्ट हेल्प करता है कि किसी का अमाउंट जैसे 1 लाख है, दोनों ने सहमति से किया कि भाई 50,000 में डील कर लेते हैं, तो दोनों आपस में सुलह करके को लोक अदालत में जाएं और अपना केस ख़त्म कर ले, तो इसीलिए लोक अदालत बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, पांचों जो मैंने जिसका जिक्र किया वो अल्टरनेटिव है, आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें आपको कोर्ट का माथापच्ची नहीं रहेगा, आपको जैसे वो कोर्ट में लंबा लंबा समय लगता है, 2-2, 4-4 साल लगता है, इसमें नहीं, आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है तो फटाफट जजमेंट होता है, आपका पैसा भी बचता है, कोर्ट फीस, वकील का खर्चा, ये सब बच जाता है। इसीलिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बनाया गया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, जो भी सवाल हैं आपके मैं उसका जवाब दूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।